जिसका लिबास लाल धागों से बना था और उसका एक पर जख्मी था। उसकी आंखों में थकन और शरारत एक साथ थी। यह एक फर्जी कहानी है। इसके किरदार, वाक़यात और मकामात मुकम्मल तौर पर तख़य्युल पर मबनी है। इसका मकसद सिर्फ तफरीह और अखलाकी सबक देना है। किसी भी हकीकी शख्स या वाक़ये से मुमासलत महज इत्तिफाकी होगी। पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव था, जहां हर घर की छत पर धूप सुनहरी चादर की तरह बिछती थी। उसी गांव में माही रहती थी, एक शर्मीली कालीन बुनने वाली लड़की, जिसकी उंगलियां धागों की ज़बान समझती थी। माही के हाथों में कमाल था, मगर उसके दिल में एक खाली कोना भी था। वह लोगों के बीच रहकर भी अक्सर अकेली महसूस करती थी। उसकी माँ कहती थी, बेटा, धागे सिर्फ कालीन नहीं बनते, रिश्ते भी जोड़ते हैं। एक शाम जब माही अपने खड्डी पर नई डिजाइन बुन रही थी, उसे ताने बाने में एक अजीब सा लाल धागा नजर आया, बारीक, चमकदार, जैसे सांस लेता हो। ये धागा उसने खुद नहीं लगाया था। माही ने धागे को खींचा तो वो टूटने के बजाय लंबा होता गया, जैसे किसी पोशीदा रास्ते की डोर हो। धागा खड्डी से निकलकर सहन, फिर गली, फिर गांव के पुराने बरगद तक जा पहुंचा। बरगद की जड़ों में पत्तों के ढेर के नीचे एक नन्ही सी मखलूक कराह रही थी, परों वाली एक परी, जिसका लिबास लाल धागों से बना था और उसका एक पर जख्मी था। उसकी आंखों में थकन और शरारत एक साथ थी। तुम कौन हो? माही ने सरगोशी की। मैं सुरख धागे की परी हूँ, वो बोली। मैं टूटे रिश्तों की गरहें बांधती हूँ, मगर आज मेरा अपना धागा उलझ गया है। परी ने बताया कि जब इंसानों के दरमियान दूरी बढ़ती है तो उसके धागे ढीले पड़ जाते हैं, और जब कोई सच्चा खुलूस दिखाता है तो धागे खुद ब खुद जुड़ने लगते हैं। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें वो हुनर दूंगी जिससे तुम दिलों की मरम्मत कर सको। माही ने परी को अपने दुपट्टे में लपेटा, उसके स्तंभ पर हल्दी वाला मरहम लगाया और उसे अपने कमरे में छुपा लिया। रात को परी ने सुरख धागे का एक छोटा सा गोला माही की हथेली पर रखा। ये तुम्हारे दिल की सुई है, जहाँ रिश्ता टूटा हो वहाँ इसे रखो, धागा खुद रास्ता दिखाएगा। अगली सुबह माही बाजार गई। चाची सकीना सब्जी बेच रही थी और उसकी बेटी हिना उससे मुंह मोड़े खड़ी थी। दोनों के बीच अनकही नाराजगी थी। माही ने खामोशी से माँ के दुपट्टे के किनारे पर सुरख धागा रखा। धागा हल्का सा लर्जा, जैसे धड़कन हो। उसी लम्हे हिना का दुपट्टा हवा से उड़कर माँ के कदमों में गिरा। सकीना ने झुककर उठाया और हिना की आंखें भर आईं। अम्मी, मैं आपसे नाराज नहीं, बस डरती हूँ कि आप मानेंगी नहीं। माँ ने बेटी को गले लगा लिया। सुरख धागा मध्यम सा चमका और गायब हो गया। दूसरी गरह दो भाइयों के दरमियान थी, करीम और रहीम, जो विरासत के एक पुराने झगड़े पर बरसों से एक दूसरे से कलाम नहीं करते थे। माही ने पंचायत के दिन उनकी चौखट के करीब धागा रखा। उसी शाम बारिश होने लगी। करीम की छत टपकने लगी और रहीम के घर का साइबान हवा से उखड़ गया। दोनों ने बेख्तियार एक दूसरे के घर की तरफ कदम बढ़ाया। पकड़ो ये बांस, तुम इधर से कील ठोको। काम के दौरान कंधे टकराए, हंसी छूटी और बरसों की बर्फ पिघली। धागा एक बार फिर रोशन हुआ और मादूम हो गया। तीसरी गरह सबसे मुश्किल थी। उस्ताद बशीर और उसका पुराना शागिर्द सलीम। सलीम शहर जाकर कामयाब हुआ तो लौट कर न आया। उस्ताद हर शाम चौराहे पर बैठकर बच्चों को सबक देता और सलीम की भेजी किताबें अलमारी में बंद रखता। माही ने उस्ताद के कमरे की पुरानी तख्ती पर धागा रखा। उसी रात सलीम गांव लौटा। उस्ताद जी, माफी, वो दरवाजे पर रुका। उस्ताद ने किताबों की अलमारी खोली, गर्द झाड़ी और मुस्कुरा कर कहा, देर से आए मगर दुरुस्त आए। दोनों के बीच वो लम्हा आ गया जिसका सबको इंतजार था। धागा फिर चमका और साथ ही माही के दिल में एक हल्की सी खाली जगह बन गई। हर गरह बांधने के साथ माही की अपनी एक याद मध्यम पड़ रही थी। पहले बचपन की तितलियां, फिर माँ की लोरी, फिर पहली ईद की खुशी। परी ने आहिस्ता से कहा,
यही कीमत है माही। दिलों की मरम्मत के लिए दिल का एक टुकड़ा देना पड़ता है। अगर मैं यूं ही देती रही तो एक दिन खुद को भी भूल जाऊंगी, माही ने डरते हुए पूछा। परी ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, मगर तुम्हारे भूले हुए टुकड़े उन लोगों में जिंदा रहेंगे जिन्हें तुमने जोड़ा। अगले दिन गांव में मेला था। सब हंस रहे थे, गले मिल रहे थे। माही खामोशी से बरगद के नीचे बैठी परी को देख रही थी, जिसका ज़म अब काफी भर चुका था। अब तुम जा सकती हो, माही ने कहा। परी मुस्कुराई। एक आखिरी गरा बाकी है, तुम्हारी अपनी। परी ने सुरख धागे का आखिरी गोला माही की हथेली पर रखा। दो रास्ते हैं, वो बोली। या तो अपनी खोई यादें वापस ले लो, या ये धागा गांव के बीच छोड़ दो। ये यहाँ हमेशा के लिए अमन की डोर बन जाएगा, मगर तुम्हारी कहानी अधूरी रह जाएगी। माही ने आंखें बंद की। उसे माँ की लोरी की धुंधली गूंज सुनाई दी। पहली ईद के जूतों की चमक याद आई और फिर उसने आंखें खोल दी। उसने धागा गांव के कुएं के किनारे रख दिया। धागा पानी में गिरा तो एक हल्की सुरख लहर पूरे कुएं में फैल गई। उस शाम गांव के बच्चे पानी भरने आए तो उनके हाथों में सुरख धागे के छोटे छोटे कंगन बंध गए। परी का ज़म मुकम्मल भर चुका था। उसके पर सुरख रोशनी से दमक रहे थे। तुमने अपनी कहानी कुर्बान कर दी माही, वो बोली। इसलिए अब तुम्हारी कहानी सबकी हो गई। परी ने अलविदाई चक्कर लगाया और बरगद की शाखों में गुम हो गई। माही ने खड्डी पर वापस आकर एक नया कालीन बुनना शुरू किया। इस बार उस पर कोई डिजाइन नहीं था, सिर्फ बेशुमार सुरख धागों की बारीक लकीरें, जैसे पूरे गांव के दिलों का नक्शा। लोग आते, कालीन देखते और जाने क्यों मुस्कुरा देते। कभी कभी जब रात गहरी होती, माही को लगता जैसे हवा में कोई सरगोशी करे। धागे सिर्फ कालीन नहीं बनते, रिश्ते भी जोड़ते हैं। वो हंसती और खड्डी के पास रखे खाली डब्बे को देखती, जहाँ कभी सुरख धागे का गोला होता था। कहते हैं उस गांव में आज भी जब दो लोग नाराज होते हैं तो उनकी कलाई पर बंधा सुरख धागा खुद ब खुद गर्म हो जाता है, और अगर वो एक दूसरे की तरफ एक कदम बढ़ा दे तो धागा हल्का सा चमक कर कहता है, बस गरा लग गई।